पिछले पार्ट में हमने देखा था कि खमेसर नौकरी के लिए शहर आया था और उसको एक लड़के ने रास्ता दिखाया था। खमेसर ने साइकिल पे बिठा के पहले उस लड़के को अपने घर पर छोड़ा और फिर वो वापस अपनी बिल्डिंग में मिसर जी से मिलने आया। अब पार्ट 2। अंदर मिसर जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे। वॉचमैन द्वारा परिचय कराए जाने के बाद खमेसर ने मिसर जी की पवलक्की की। फिर बातचीत हुई और मिसर जी के यह कहने की बात की, कल से तुम काम पर आ जाना। प्रसन्न मन से खमेसर मिसर जी का धन्यवाद करते हुए उस बिल्डिंग से बाहर निकल गया। बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद खमेसर काफ़ी शांति महसूस कर रहा था, क्योंकि वह लगभग 10-12 दिनों से काम की तलाश में इधर उधर भाग रहा था। वह साइकिल के पास आकर स्टैंड पर से साइकिल उतारा और उसे डुगराते हुए ही आगे बढ़ने लगा। उसे अब थोड़ी भूख भी सता रही थी, क्योंकि लगभग 11-12 बजे का निकला था और अभी तक एक बूंद पानी भी नहीं पिया था। साइकिल डुगराते डुगराते वह फिर से उसी कटरैनी दुकान के पास आ गया। कटरैनी दुकान के पास पहुंचकर उसने स्टैंड पर अपनी साइकिल खड़ी कर दी और कुछ खाने के लिए दुकान के अंदर चला गया। दुकान के अंदर पहुंचकर वह एक टूटे स्टूल पर बैठ गया और दुकानदार से एक लड्डू लाने के लिए कहा। दुकानदार कागज में एक लड्डू लपेटकर उसे दिया और साथ ही एक जगह पानी और एक शीशे का गिलास भी ले आया। लड्डू खाते खाते अचानक खमेसर की नज़र दुकान में ही एक खंबे से कांटी में लटकी एक फोटो पर पड़ी, जिस पर फूल माला चढ़ाया गया था। बच्चे की फोटो और उस पर छड़ी फूल माला देखकर खमेसर धीरे से दुकानदार से पूछा कि यह आपका लड़का है क्या? दुकानदार ने उदास मन से हामी भरते हुए कहा कि हाँ बाबू, ये मेरा लड़का ही है। अभी इसकी उम्र भी क्या थी, दुनिया भी ठीक से नहीं देख पाया था, पर भगवान की मर्जी के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। दुकानदार की इतनी बातें सुनने के बाद खमेसर धीरे से उठा और उस फोटो के पास पहुंचकर गौर से उसे देखने लगा। फोटो को गौर से देखने के बाद अचानक उसे कुछ याद आया और उसके चेहरे पर घबराहट के साथ ही पसीना भी आ गया। उसके पूरे शरीर में कंपन शुरू हो गई। बिना कुछ बोले वह फिर से अपनी जगह पर बैठ गया। दुकानदार ने खमेसर के गिलास में चाय उड़लते हुए कहा कि बाबू, सबको जाना है, पर समय से जाना अच्छा लगता है। ये मेरा लड़का बहुत ही होनहार और उपकारी था, सबकी सहायता करता था, यहाँ तक कि अपरिचितों की भी। इस एरिया के सभी लोग इसे बहुत ही चाहते थे। इसे इस नवनिर्माणाधीन इलाके के बारे में पूरा परिचित था। जब भी कोई अनजाना कोई पता पूछता तो यह केवल पता ही नहीं बताता, अपितु उस व्यक्ति को उस पते पर छोड़कर आता था। इसकी वजह से सभी लोग इसे बहुत ही प्यार करते थे। लगभग 1 महीने पहले की बात है। एक दिन एक अनजाना मेरी दुकान पर आया। उसे उसी जगह पर जाना था जहाँ से आप आ रहे हैं। मेरा बेटा उस अनगोइये को लेकर वहाँ पहुँचा। उस दिन उस बिल्डिंग के दूसरे मोहल्ले पर पैट आदि बांधने का काम चल रहा था। पता नहीं मेरे बेटे के दिमाग में क्या आया कि वह एक पैट पर चढ़ गया। अभी वह पैट पूरी तरह से बांधा नहीं गया था। उसका पैर फिसला या पता नहीं क्या हुआ कि वह पैट पर से गिर पड़ा और वहाँ से कुछ लोग उसे लेकर अस्पताल तक पहुँचे। तब तक उसके प्राण बखेरू उड़ चले थे। इतना कहने के बाद उस दुकानदार की आंखें डबडबा गईं। अब खमेसर थोड़ा आराम महसूस कर रहा था, पर वह सोच नहीं पा रहा था कि इस दुकानदार को कैसे बताए कि अभी इसी लड़के ने उसे उस पते तक पहुंचाया था। अभी खमेसर कुछ बोले, इससे पहले ही वह दुकानदार फिर बोल पड़ा, बाबू। फिर हमने इसे अपने बच्चे को मुर्दहिया पर ले जाकर दफना दिया। दुकानदार ने बातों ही बातों में यह भी बता दिया कि यह मुर्दहिया आप जो पता पूछे थे उसके थोड़ा दूर आगे ही है। फिर अचानक खमेसर के भी आंसू निकल पड़े और वह रोते हुए दुकानदार से कहा कि काका, यह लड़का आज भी हमें उस पते पर पहुंचाया और फिर इसे मैंने मुर्दहिया पर ले जाकर छोड़ दिया, क्योंकि यह लड़का बता रहा था कि यह वहीं रहता है, पर मैं इसके साथ इसके रहने की जगह पर नहीं गया था। अब तो वह दुकानदार भी फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि बाबू, ज़रूर वह मेरा मुन्ना ही होगा, क्योंकि कल भी इसने किसी को किसी पते पर पहुंचाया था, पर जब उस व्यक्ति ने बताया था तो मैं बोल पड़ा था कि यह नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे मुन्ना को गए तो महीनों हो गए हैं। पर आज जब आपसे साथ भी यही घटना घटी तो अब मुझे यकीन हो गया है कि वह मेरा मुन्ना ही होगा और वह मुर्दहिया से आकर अपनी इस दुकान के आसपास ही रहता होगा।
अभी दुकानदार और खमेसर की बात चल ही रही थी कि खमेसर के पते वाला वह वॉचमैन भी चाय पीने वहां आ गया। उसे देखते ही दुकानदार उसे चाय देने लगा। वॉचमैन ने चाय पीते हुए खमेसर से पूछा कि बाबू एक बात बताइए, जब आप मेरे पास गए थे तो मैंने तो किसी को भी आपसे साथ नहीं देखा, फिर भी आप बोल रहे थे कि इस बच्चे को छोड़ने जा रहा हूँ। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया था। इस पर दुकानदार फिर से रो पड़ा और कहा कि वॉचमैन बाबू, वह मेरा मुन्ना था और इसलिए शायद आपको दिखाई नहीं दिया। अब वॉचमैन को भी सारी बातें क्लियर हो गई थी, क्योंकि उसने पिछले 15-20 दिनों में कितने अपरिचितों को कहते सुना था कि बच्चे को छोड़कर आ रहा हूँ। कहानी कहानी होती है, यह कहानी भी कहानी ही है और वह भी पूरी तरह से काल्पनिक। इसे मनोरंजन के रूप में देखें, पर यह कहना कि आत्माएं नहीं होती, यह बात मुझे हजम नहीं होती है। जल्दी से हमारे चैनल द हॉरर हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमारी टीम रोज नई नई मजेदार कहानियां हमारे चैनल पर अपलोड करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।